हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ उसका नाम है पाको वांट्स टू डेट समवन। और ये एक शॉर्ट स्टोरी जैसा है, तो इसका कोई पार्ट नहीं है। यही जो स्टोरी है यही पर ही इसका ख़त्म हो जाएगा। और बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, यानी मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत ही सामने मेरा एग्ज़ाम भी है और कुछ एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो शायद मैं थोड़ा सा लेट लेट करके वीडियो आ सकता है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि इतना कुछ मैं एक बार में कर नहीं सकता हूँ। और कोशिश करूँगा डेली अपलोड करने की, ठीक है, आप लोगों के पास ज़्यादा वीडियो पहुँचाने की। और ऐसा मत सोच लेना कि मैं कंटेंट बदल रहा हूँ, यानी कंटेंट चेंज कर लिया। ठीक है, तो मैं परमानेंट स्टोरी डालता रहूँगा, डोंट वरी। आप लोग बेफिक्र होकर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप न्यू हो तो, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे परमानेंट फैनमेड स्टोरी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइज, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। स्टोरी की फर्स्ट सीन में हम सभी ये देखते हैं कि बर्डमैन सभी को कॉल कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। और साथ में बर्डमैन ये भी बोला कि आज सभी के लिए एक सरप्राइज है। सभी ने बर्डमैन की ये लास्ट बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, यानी वो सरप्राइज वाली बात सुनकर वो सभी लोग ये सोचने लग गया कि आखिर क्या सरप्राइज हो सकते हैं। देन हम देखते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं उस जगह पर जहां बर्डमैन ने सभी को बुलाया था। और फिर उसके 20 मिनट बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं एंड सभी लोग बर्डमैन के लिए वेट करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसके बाद ही अचानक ही पाको बर्डमैन को बोलती है। देन पाको बोली, अच्छा बर्डमैन, क्या बर्डमैन हमें सरप्राइज में एक वीक की यानी एक हफ्ते की छुट्टी दे रहा है? देन बर्डमैन हंसते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता और ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बर्डमैन हमेशा चाहते कि हमारा जो शहर है ये चोर या फिर गुंडे से प्रोटेक्ट रहे। अगर हम सभी रेस्ट करने लग गए तो क्या होगा, सोचा है कभी? ओके, सो उसके बाद पाको बोली, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब बात। और ये बात खत्म होती ही बर्डमैन उसका जो स्पेसशिप है वो लेकर चले आते हैं उन लोगों के पास। उस जगह पर बर्डमैन आकर बोला, तो तुम सभी आ गए? देन सभी ने बोला, हाँ आ गए हम सभी। फिर सभी ने बर्डमैन को ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें सरप्राइज के बारे में पहले बोल दीजिए, वी कांट वेट, हम लोग सब्र नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप पहले सरप्राइज के बारे में बोलिए। देन बर्डमैन हंसते हुए बोला, वो तो बताऊंगा ही, बट तुम लोगों को एक बात मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग बहुत ही लकी हो कि तुम लोगों को ये सरप्राइज मिल रहा है। एंड देन क्या होगा, बर्डमैन अपना भाषण देना शुरू कर दिया कि वो ये है वो है, ये सरप्राइज और किसी को कभी नहीं मिलेगा, तुम बहुत ही लकी हो तुम लोग, वगैरह वगैरह ये सब। एंड ये सभी लोग सुनता ही रहा, यानी बर्डमैन की ये भाषण। सभी लोग तो बोर हो चुका था, यानी बोरिंग फीलिंग करना शुरू हो जाते हैं सभी की ये बात सुनकर। और करीब 30 मिनट के बाद ये बकबक खत्म होते हैं, यानी बर्डमैन की। एंड सभी ने जो है वो चैन की एक सांस छोड़कर बोला, अब हमें प्लीज वो सरप्राइज के बारे में बोलिए बर्डमैन। देन बर्डमैन अपनी लाइन में आते हैं, यानी असली बातें पर, वो सरप्राइज के बारे में। और वो आखिर बोला, तो सरप्राइज ये है कि, और ये बोलकर बर्डमैन अपनी स्पेसशिप से एक रिमोट निकालते हैं और वो रिमोट में 4 बटन था, रेड, येलो और ब्लू और ग्रीन। देन और वो रिमोट में से एक जो वायर है वो निकालते हैं और वो वायर एक हेडफोन से कनेक्टेड होते हैं। फिर बर्डमैन वो हेडफोन अपनी जो कानून है उस कानों के अंदर वो पहनते हैं और पहनते हुए बोला, तो ये रिमोट है एक खास रिमोट जिसकी मदद से तुम किसी का भी मन की बात ये हेडफोन की मदद से
सुन सकते हो। और ये एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट है। ये अर्थ पर किसी ने भी इन्वेंशन नहीं किया आज तक। बर्ड प्लैनेट पर ये कुछ ही दिन पहले ही रिलीज हुआ है और मुझे ये दिया गया है टेस्टिंग करने के लिए। मेरे पास 2 रिमोट है और मैंने तो एक यूज कर लिया बर्ड प्लैनेट के अंदर, और अभी मुझे ये ऑर्डर दिया गया है कि अर्थ की लोगों की इसकी असर होते हैं कि नहीं, यानी अर्थ पर ये काम करते हैं कि नहीं। और इसीलिए ही मैं ये तुम लोगों में से किसी एक को देना चाहता हूँ और वो मुझे ये गैजेट 5 दिनों के बाद लौटा देंगे और मैं उससे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लूंगा और मैं ये रिमोट मेरे पास रख लूंगा 5 दिन के बाद। और ये रिमोट मैं देना चाहता हूँ परमैन को। तो साफ साफ बात सुन लो परमैन, इसको अगर कोई गलत वे में यूज किया तो तुम्हें परमानेंट ड्यूटी से जो है वो रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और तुम्हें सजा दिया जाएगा। ये याद रखना और इसको सिर्फ मन की बात पढ़ने के लिए ही यूज करना, समझे कुछ? तो चलो मिलते हैं 5 दिन बाद, बाय। देन ये बोलकर और रिमोट परमैन को देकर और स्पेसशिप लेकर चले जाते हैं बर्डमैन। बर्डमैन तो चला गया। ओके, तो उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन एक बार मुझे दो ना, मैं एक बार इसको ट्राई करूं। देन परमैन बोला नहीं नहीं, ये मुझे दिया गया है और फर्स्ट मैं ही इसको यूज करूंगा, देन तुम कर लेना, ठीक है? अभी मुझे जाना है और मैं अभी जा रहा हूँ। और ये बोलकर परमैन जो रहते वो अपने घर पर चले जाते हैं। सो परमैन अपने घर पर चला गया। घर पर चले जाने के बाद परमैन जब गया तब हो चुका था रात। फिर परमैन घर पर जाने के बाद परमैन उसका रोबोट को एक्टिव किया और वो उसका जो मेमोरी है वो हेड टू हेड टच करके सब कुछ उसके रोबोट को दिखा दिया। ये सब देखते ही रोबोट बोला तो वो रिमोट कहाँ है? देन परमैन और रिमोट दिखाया। परमैन और रिमोट दिखाते ही रोबोट बोला तो इसे यूज तो करो एक बार। देन परमैन और रिमोट निकाला और वो बोला बट इसको यूज कैसे करे, ये तो मैं बर्डमैन से पूछना ही भूल गया। देन ये बोलकर जो परमैन रहते हैं वो बर्डमैन को कॉल कनेक्ट करते हैं और कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बर्डमैन मैं इसको कैसे चलाऊं, अब मुझे कुछ बोलिए। फिर बर्डमैन बोला वो जो लाल वाला बटन है यानी रेड बटन, उसको प्रेस करने के बाद रिमोट ऑफ हो जाता है और जो ग्रीन है उसको प्रेस करके रिमोट को ऑन करते हैं और येलो बटन से तुम किसी के भी मन की बात सुन सकते हो और ब्लू वाला बटन को कभी प्रेस मत करना क्योंकि उस बटन को अगर तुमने प्रेस कर दिया तो तुम वैनिश हो जाओगे, ठीक है ना? फिर बर्डमैन ये बोलकर कॉल को कट कर दिया और जो परमैन है उसको सब कुछ सिखा दिया कि किस तरह इसको यूज करते हैं। फिर परमैन रोबोट को सब कुछ बोला। फिर रोबोट ये सारी बात सुनकर बोला तो तुम किसके ऊपर फर्स्ट ट्राई करने वाले हो? देन जो परमैन रहते वो हंसते हुए बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कल सुबह मैं ट्राई करूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रहा है। देन रोबोट बोला किसी के ऊपर तो तुम ट्राई करोगे? फिर परमैन बोला और किसी के ऊपर ट्राई करूंगा, मैं तो फर्स्ट पाको के ऊपर ही ट्राई करूंगा। तुम इसको कह सकते हो कि वही मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो है वो रहेगा, मैं पाको के ऊपर ही फर्स्ट ट्राई करूंगा। देन रोबोट बोला ठीक है, तो कल सुबह ट्राई कर लेना, ऑल द बेस्ट। देन परमैन बोला हाँ ठीक है। फिर परमैन बोला ठीक है मैं कर लूंगा, तुम बस देखते जाओ और कल मैं देखूंगा कि आखिर पाको पूरा दिन तक क्या सोचते हैं अपने मन के अंदर। और फिर ये बोलकर जो परमैन रहते वो उस रिमोट को अपने ड्रॉयर में बंद करके उसको लॉक करके वो सोने के लिए चला गया रोबोट को डीएक्टिवेट करके। सो उसके बाद वो दिन उसी तरह निकल गया।
उसके बाद स्टोरी में हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि परमैन सुबह के टाइम पर वो स्कूल के लिए चला गया। स्कूल में जाकर वो हर वक्त बस एक ही बात सोचने लग जाते हैं कि किस तरह वो पाको की मन की बात को सुने और उसको उस गैजेट को किस तरह वो यूज करे। और वो ये जो है वो पूरा क्लास में यही सब सोचता रहा। देन हमें स्टोरी में स्कूल की छुट्टी होने के बाद की सीन्स दिखाया जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि परमैन जो रहते हैं वो छुट्टी होने के बाद यानी स्कूल छुट्टी होने के बाद वो अपनी घर पर लौट कर आते हैं। वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाया लौट कर आने के बाद और वो फिर ड्यूटी करने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में वो रिमोट भी वो लेते हैं। उसके बाद वो पाको के साथ ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं और ड्यूटी करते करते एक टाइम पर पाको परमैन से पूछा। पाको बोलती है, अच्छा परमैन, तुम आज किसकी मन की बात सुन रहे हो, वो कानों में हेडफोन लगाकर? देन परमैन बोला, ये तो एक सीक्रेट है और मैं इसको सीक्रेट रखना ही चाहता हूँ और ओ मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ, तो ये सब बात मुझसे मत पूछो, तो ही यही ये अच्छा रहेगा और मैं किसी को तो सुन रहा हूँ। उसके बाद परमैन पाको को बोला कि मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ और ये बोलकर वो थोड़ा सा पाको से दूर चले जाते हैं और जाकर वो रिमोट को ऑन करते हैं और हेडफोन को फिर से पहनते हैं और पहनकर बोला, मैं पाको की मन की बात सुनना चाहता हूँ, मुझे पाको की मन की बात सुनाओ। और ये बोलकर वो जो ग्रीन वाला बटन है यानी येलो वाला जो बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, येलो वाला बटन जिसकी मदद से वो किसी का भी मन की बात सुन सकता है। तो इसी तरह वो येलो बटन को प्रेस कर दिया। दिन परमैन रिमोट ऑन करके पाको के पास जाते हैं और फिर से ड्यूटी करना शुरू करते हैं। दोनों धीरे धीरे ड्यूटी करता रहा दोनों ही। वो लोग बहुत ही दूर चले जाते हैं ड्यूटी करते करते। फिर वो लोग ड्यूटी कर ही रहा था, तभी परमैन पाको की मन की बात हेडफोन में सुन लेते हैं और पाको मन ही मन ये बोल रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और वो मेरे बारे में बुरा ना सोच ले। पाको और भी बोली, मुझे आज जल्दी जाना होगी, वो मुझे फर्स्ट टाइम डिनर करने के लिए बुलाया है, मैं तो जाऊंगा ही, मुझे जाना ही होगी, वो बहुत दूर से आए हैं मेरे लिए। ये सब बात जो है पाको अपनी मन ही मन बोल रही थी और जो परमैन है वो उस गैजेट की मदद से सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद परमैन ये सुनते हैं कि पाको मन में ही ये कह रही है कि ओ कितनी दिन हो गई है मैं तुमसे नहीं मिली, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी पहले, कब ये ड्यूटी खत्म होगी पता नहीं, कब मैं तुमसे मिलूंगी ये भी पता नहीं है, बट कुछ भी हो जाए मैं तुमसे आज मिलकर ही रहूंगी गोगो। और वो कुछ नाम बोलते हैं लास्ट में यानी गोगो, और ये नाम एक लड़का का है, ठीक है, याद रखना। परमैन पाको की ये सारी बात यानी मन की बात उस हेडफोन में सुनकर चौंक जाते हैं और ओ यानी परमैन धीरे से बोलते हैं, ओ तो ये गोगो के साथ पाको आजकल ज्यादा ही मिल रही है और शायद पाको इसको डेट कर रही है। परमैन बोला, मुझे ये जानना ही होगा कि ये गोगो कौन है और क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है कि पाको उसको ही ज्यादा पसंद कर रही है। देन पाको बोली, तो परमैन तुम मुझे कुछ बोल रही हो क्या? अभी अभी मैंने कुछ सुना तुम कुछ बोले। देन परमैन बोला, अरे नहीं पाको मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं। देन पाको परमैन को रुकते हुए बोला, रुको रुको, दरअसल परमैन मैं और ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मुझे घर जाना होगा और मुझे आज घर पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम है और मुझे वो करना ही होगी, तो मैं आज और ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, टेक केयर। और पाको बाय बोलकर उस जगह से चली जाती है, यानी वो और ड्यूटी नहीं करती है। ये बोलकर पाको तो चली गई
और पाको को देखते ही परमैन बोला, कितनी झूठी है ये पाको, जा रही है किसी के साथ डेट पर और वो मुझे कहा कि घर पर बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम है। रुको, मैं तुम्हें देखता हूं। देन परमैन थोड़ी देर पाको के लिए वेट किया, जिस रास्ते से पाको घर पर अक्सर आते जाती रहती है। ठीक है। और परमैन को तो नहीं पता कि पाको की असली घर कहाँ है और पाको रहती कहाँ है। तो वो हमेशा देखती है, यानी परमैन हमेशा देखते है कि एक जगह से पाको आती जाती रहती है। तो उस जगह में ही परमैन पाको के लिए वेट करता हुआ रह जाते हैं। और परमैन कुछ टाइम इसी तरह वेट करता हुआ रह जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ही पाको बहुत ही एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर, ब्लू कलर कलर की ड्रेस पहनकर वो आती है और उड़कर वो चली जाती है एक बहुत बड़ी सी होटल के पास। ठीक है। और अभी है नाइट की टाइम, याद रखना। दिन परमैन भी पाको को फॉलो करते हैं और वो भी पहुंच जाते हैं उस होटल के सामने। दिन परमैन देखा कि पाको एक टेबल के पास चली जाती है और उस टेबल की दूसरी तरफ एक चेयर में पीछे मुड़कर गोगो बैठा हुआ है। और वो तो लड़का है, आप लोग सभी लोगों को पता है। दिन पाको हे ही बोलकर गोगो के सामने जो एक टेबल है उस पर बैठ जाते हैं। पाको और वो लड़का यानी गोगो बात करती है। दिन दोनों ही खाना खा रहा था और हंस रहा था, यानी कंटिन्यूअसली, और कुछ बातें बोल रहा था। और साथ ही साथ परमैन ये सब नजारा बाहर से ही देखता जा रहा था और वो अपने मन ही मन चलता हुआ जा रहा था। और वो ये बोलते कि आखिर पाको को इसके अंदर देखा क्या है। और गोगो की फेस परमैन देख नहीं पा रहा था कि आखिर ये गोगो दिखता कैसे है। एंड परमैन एट लास्ट बोला, रुको, मैं आज तुम्हें दिखाती हूँ कि असली हैंडसम कौन है। और ये बोलकर परमैन खुद होटल के अंदर चले जाते हैं और जाकर पाको के टेबल के पास चले जाकर वो खड़ा हो जाते हैं। देन पाको परमैन को देखती है। देखकर पाको बोली, परमैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यानी कर रहे हो। देन परमैन बोला, तो तुम आजकल इसके लिए ड्यूटी छोड़कर तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो। मैंने सब कुछ देख लिया और अगर मैं बर्डमैन को बोल दूं कि तुमने ड्यूटी को आधा अधूरा करके इसके साथ यहाँ पर डेट कर रही हो तो तुम्हारी क्या होगा बताए। दिन पाको जो रहती है वो हंसती है और हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम बर्डमैन को इन्फॉर्म कर सकती हो, लेकिन याद रखना तुमने जो तुम्हें जो दिया गया है उसका तुमने मिस यूज किया है। देन परमैन चौंक जाते हैं। दिन परमैन बोला कि मैंने इसका मिसयूज कैसे किया। दिन पाको बोलती है, देखो परमैन, ये जो तुम जिस बंदे को देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि ये पयान है, फिर से इसको देखो। देन परमैन देखा कि हाँ ये तो पयान है और वो ड्रेस बदल कर आए हैं। देन जो हमारा जो पाको है वो बोलती है, देखो बर्डमैन ने मुझे कल कॉल किया था रात में और उन्होंने मुझे बोला कि जो बर्डमैन है वो मुझे नहीं लगता कि इस मशीन की यानी इस गैजेट की ठीक तरह से यूज करेगा। और इसके लिए ही बर्डमैन ने मुझे ये बोला कि मैं खुद तुम्हारी ऊपर टेस्ट करूं कि तुम किस तरह इस गैजेट को यूज करोगे। फिर मैंने खुद ही उस टाइम पर ये अपने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया और तुमने वो जो है हेडफोन की मदद से सुन लिया और मैंने मेरा नाटक जो है वो चालू कर दिया और तुम यहाँ तक चले आए हो। दिन परमैन जो रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पास से पायान बोला, देखो परमैन, तुमने इस गैजेट की मिस यूज किया क्योंकि बर्डमैन ने यह बोला कि जो अर्थ की जो पीपल है उसके ऊपर ट्राई करने के लिए, यानी आदमियों के ऊपर, हमारे परमैन के ऊपर से नहीं। ठीक है ना। तो तुमने इसका मिस यूज किया, तो अब तुम्हारा क्या होगा। देन पाको बोलती है, देखो
मैं अगर बर्डमैन को ये बोल दूं कि तुमने इसका मिसयूज किया तो तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हें तो रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो तुम अगर बचना चाहते हो तो तुम ये गैजेट 5 दिन के लिए मुझे दे दो और मैं 5 दिन के बाद बर्डमैन को सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा और कुछ ना कुछ बोल के तुम्हें बचा लूंगा। अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करते हैं कि तुम मुझे ये गैजेट दोगे कि नहीं। अगर बचना चाहते हो तो मुझे दे दो। देन बर्डमैन क्या करेगा, वो बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ अगर मुझे बचना है तो। देन बर्डमैन जो रहते हैं वो उसका जो गैजेट है वो पाको को दे देते हैं। और पाको लस्ट बर्ड की तरह बर्डमैन से पूछा, अच्छा बर्डमैन तुम आखिर मेरे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें मेरे लिए इतना फिक्र क्यों है? कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देन बर्डमैन की जो मुंह है वो लाल हो जाते हैं और वो बोला, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और ये सुनकर बर्डमैन बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और वो ये बोलकर वो चले जाते हैं अपने घर की तरफ। और इसी तरह पाको और पायान उस जगह पर रह जाते हैं और बर्डमैन की ये हालत देखकर वो दोनों हंसते हैं। और गाइस इसी तरह पाको ने परमैन को सबक सिखाया और इसी तरह उस गैजेट को पाको ने ले लिया और एक सही तरीके से इस्तेमाल करके 5 दिन के बाद पाको ने बर्डमैन को इन्फॉर्मेशन दे दिया। और इसी तरह गाइस ये शॉर्ट स्टोरी की यहीं पर एंड हो जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि परमैन जो रहते हैं पाको की ये बात सुनकर शर्म की वजह से वो चले जाते हैं। तो चलिए गाइस ये था आज का ये छोटा सा स्टोरी। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, और मैं सभी को हार्ट देता हूँ कमेंट में, ये सबसे बड़ी बात है। और वीडियो की लाइक जो है वो कंप्लीट कर देना, 200 लाइक एम रख रहा हूँ। वैसे भी आप लोग इस लाइक एम को तो कंप्लीट करते नहीं हो, फिर भी कर देना, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो वो सब्सक्राइब जो बटन है लाल वाला उसको प्रेस कर देना, ठीक है, ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मिल जाए। और मैंने ये स्टोरी को बहुत ही जल्दी जल्दी में नोट डाउन किया। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा हार्ड वर्क के बारे में पता चले तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी और एक दिन एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।